चलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड एग्रीमेंट पार्ट 2। हमने पहले एक वीडियो डाली जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको बताया बिगिनिंग में भी वास्तव में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। एक बार फिर थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिमिलर हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंकर्ड का मतलब एक शब्द दिया जाता है कंकर्ड। कंकर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट। कंकर्ड का क्या मतलब होता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। क्या होता है? समझौता। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या होना चाहिए? समझौता होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए, एक वचन होनी चाहिए। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। दिस इज द सिंपल फंडा। ओके, तो कंकर्ड का मतलब एग्रीमेंट होता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। ओके, अब अगर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, बहुवचन होनी चाहिए। ये आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, खूब बताते हैं, लेकिन जो असली बात है वो आपको नहीं बताएगी जो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? मेरे को थोड़ा सा प्रमोट करना है। ये जो मेरा चैनल है, मैंने प्रयास किया है नया आप सबको अंग्रेजी देने का, अंग्रेजी का ज्ञान बांटने का। तो आपको क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जो है उसको दबाना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस का फायदा पहुंच सके। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी बहुवचन होनी चाहिए। जैसे हमने लिखा ही, क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है। हमने लिखा पीपल, क्या है? बहुवचन है, प्लूरल है। इसी प्रकार हमने वर्ब लिख दिया वॉश, यहां भी लिख दिया वॉश। ठीक है, कोई सेंटेंस है या आगे क्लॉथ लिख दें, कुछ भी लिख दें। अब ही वॉश, पीपल वॉश, आपके पास दो सेंटेंसेस है, नंबर 1, नंबर 2। अब देखने में आपको कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट लगता है? निश्चित रूप से आपको लगेगा कि ये ही है, ये सिंगुलर है, और ये भी सिंगुलर है, और ये करेक्ट हो गया। यहीं पे इंडिया मार खा गया। हमारा जो बेस है अंग्रेजी सीखने का, जो प्रेजेंट सिंपल में सिखाया जाता है, वो यहीं पे उल्टा पुल्टा कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं कि हम उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। असल में बात क्या है कि जो सब्जेक्ट है उसको तो हम पहचानते हैं भी वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जो वर्ब है, जिसको आज तक हमसे छिपा के रखा गया है, बताया नहीं गया है, वो ये है कि जो वर्ब होती है वो मूल रूप से क्या होती है? प्लूरल होती है, बहुवचन होती है। इस बात को आप अपने दिमाग में नोट कर लें। तो ये वॉश जो है क्या है? ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो इसका मतलब ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और ये सेंटेंस जो है वो गलत हो गया। तो फिर सही कौन सा हुआ? निश्चित रूप से जो पीपल है वो प्लूरल है, और वॉश है वो भी प्लूरल है, और ये क्या हो गया? सेंटेंस करेक्ट हो गया, पीपल वॉश। ओके, अब क्या देखना है हमें? बहुवचन के साथ बहुवचन एग्रीमेंट हो गया। अब जितने बहुवचन, जितने प्लूरल, ऑल द प्लूरल सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय ए प्लूरल वर्ब। ओके, तो ये पीपल है, वी है, यू है, दे है, ये सारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है। तो इनके साथ जो वर्ब है वो भी क्या आएगी? बहुवचन आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉश जो है वो प्लूरल वर्ब है। अब क्या करना है? हमने इसको एग्रीमेंट करना पड़ेगा
ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, यानी कि जो वर्ब है वो प्लूरल होती है, उसको क्या करते हैं हम सिंगुलर बनाते हैं। कैसे? एस या ईएस लगा करके। अब आज तक आपने जो पढ़ा है कि एस ईएस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं नाउन को बनाते हैं। जो नाउन होता है उसको एस ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं, जबकि जो वर्ब है उसको एस या ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। तो हमारे पास ये ही है और ये वॉश है। अब हम इसको एस या ईएस लगा के क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज व्हाट टू बी एडेड टू मेक इट सिंगुलर। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या जोड़ें? एस, वेदर एस और ईएस। क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इसका जवाब क्या है? जिस वर्ब के पीछे, जिस वर्ब के अंत में क्या हो, ध्यान से नोट कीजिए, ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स डबल जेड और वाई, अगर ये लगे हो तो ईएस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। ओके, अब इसके अंत में क्या आ रहा है? हमारे पास एस एच आ रहा है, हमारे पास एस एच यहां पे आ रहा है, इसका मतलब इसको ईएस लगा के सिंगुलर बनाया जाएगा। तो ये हो गया ही वॉशेस, ही वॉशेस, तो ये हो गया सिंगुलर। ओके, अगर यहां पर गो होता तो क्या करते थे? गोज, क्योंकि ये ही सिंगुलर है और ये गो सिंगुलर है। और अगर यहां पे करते तो क्या हो जाता? ही गो, क्योंकि ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। क्लियर? तो इस प्रकार जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अब आपको ज्यादा खोजने की जरूरत नहीं है कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है कौन सी प्लूरल है। जो वर्ब है मूल रूप से वो सारी प्लूरल होती है। कोई भी वर्ब आएगी तो उसको एस या ईएस लगा के हम सिंगुलर बनाएंगे। इसी क्रम में क्या करेंगे हम, कुछ वर्ब्स है उनको आप पहचान लीजिए, वो सिंगुलर ही है। जैसे ये सिंगुलर का बना लीजिए और इधर प्लूरल लिख लेते हैं। तो सिंगुलर में देखिए आपके पास इज आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, हैज आ जाएगा। तो इज है वो सिंगुलर है, वॉज है वो सिंगुलर है, हैज है वो सिंगुलर है। और एस ईएस लगाने के बाद ये जो डज है ये भी सिंगुलर हो जाएगा। उसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, वर हो जाएगा, इधर हैव हो जाएगा और इधर डू हो जाएगा। ये जो है प्लूरल हो गए, ये सिंगुलर हो गए। और कोई भी वर्ब है वो पहले से क्या होती है? प्लूरल होती है। और जब सिंगुलर बनाएंगे वर्ब प्लस एस या ईएस, ये हमारे पास क्या हो गया? सिंगुलर का ढांचा हो गया। तो ये सिंगुलर वर्ब होगी, ये प्लूरल वर्ब होगी। तो वर्ब का तो काम फिनिश हो गया। अब हमने जो सीखना है, असल में क्या सीखना है? सब्जेक्ट को सीखना है कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है और कौन सा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। इस चीज को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, वो कहीं भी हमारा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता है। कुछ नियम है वो आप जान लें। नंबर 1, अगर कोई भी सेंटेंस अगर एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ एंड, जैसे राम एंड मोहन, आपके पास में ये दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं, राम एंड मोहन, सीता एंड गीता। तो ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन जब दोनों जुड़ गए तो क्या हो गए? बहुवचन, प्लूरल हो गई। तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। राम एंड मोहन आर, या पास्ट में होगा तो वर, या कोई परफेक्ट का वाक्य है तो हैव। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, राम एंड मोहन आर गोइंग, वर गोइंग, हैव गॉन।
इस तरह से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो बहुवचन होती है, प्लूरल होती है। नंबर 1, एंड से जुड़े हो, या दूसरा है बोथ एंड से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? बोथ एंड से जुड़ा हो। अगर दो नाउन, दो सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़े हुए हैं तो उसके बाद में भी आने वाली जो वर्ब है वो बहुवचन यानी प्लूरल होगी। जैसे बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, both India and Pakistan are facing terrorism. Both India and Pakistan are facing terrorism. यानी कि ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों जुड़ गए और बोथ हैंड से जो जुड़ा होगा उसके बाद में आने वाली वर्ब जो है वो भी बहुवचन होगी, प्लूरल होगी। तो एंड और बोथ हैंड का जो नियम है वो आपको क्लियर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर एंड से जुड़े हों दो सब्जेक्ट, क्या रहेगा? अगर एंड से जुड़े हों और एक के पहले कोई आर्टिकल लगा हो और दूसरे के पहले नहीं लगा हो तो क्या करना है आपको? जैसे ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अब यहां जो बात हो रही है काउ की बात हो रही है, और काउ जो है यानी कि वही काउ जो ब्लैक है और वही व्हाइट है, यानी कि एक ही काउ की बात हो रही है। तो जब एक ही आर्टिकल लगा हो तो वो एक ही पर्सन को इंडिकेट करता है, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ऐसे सब्जेक्ट को हम सिंगुलर काउंट करते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग, चल रही है। इसी प्रकार आर्टिकल दी का प्रयोग हो सकता है, जैसे द प्रिंसिपल एंड माई फ्रेंड कम। द प्रिंसिपल एंड माई फ्रेंड कम। हमारे पास हैव या हैज में से लगाना है, हैव या हैज में से। अब जो प्रिंसिपल है इसके आगे दी लगा हुआ है, माई फ्रेंड के आगे दी नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वही मेरा मित्र है, यानी कि एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। तो द प्रिंसिपल एंड माई फ्रेंड हैज कम, यानी कि ये एक ही आदमी है। तो अगर किसी नाउन के पहले एक ही आर्टिकल, एक के आगे आर्टिकल लगा हुआ है, दोनों नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगे हैं, तो वो एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं। तो उनको ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे जो फ्रेज होते हैं, सच फ्रेजेस आर काउंटेड एज सिंगुलर। उनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं तो उनके बाद जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आती है। इसी की भांति इन द सेम वे, इफ बोथ द nouns are preceded by articles, same articles, अगर दोनों के आगे आर्टिकल आ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? जैसे द डांसर एंड द सिंगर। अब क्या हो गया? द डांसर एंड द सिंगर, यानी कि
इसके आगे भी दी लगा हुआ है और इसके आगे भी दी लगा हुआ है, यानी कि ये डांसर और ये सिंगर जो है एक आदमी नहीं है, ये अलग अलग आदमी है। इनको इस जो फ्रेज है इसको हम क्या करेंगे, प्लूरल काउंट करेंगे। तो इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो प्लूरल होगी। द डांसर एंड द सिंगर हैव कम। लेकिन अगर इनमें किसी एक के आगे लगा होता, मान लो ये होता द सिंगर, द डांसर एंड सिंगर, तो यहां पे क्या होता है, क्योंकि एक के आगे लगा हुआ है, एक के आगे नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों एक ही आदमी है, तो यहां पे हम हैज लगाते, हैज का ये सिंगुलर हो जाता। ये पूरा पूरा फ्रेज है, द होल फ्रेज we counted as singular while this whole phrase is counted plural। तो ये एंड का नियम है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो नियम है वो रह जाता है, अगर कोई दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हो। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट है एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, जैसे राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब हमारे पास एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, लेकिन हमारे पास जो राम है, पहला जो सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, और एज वेल एज के बाद आने वाले जो ये सब्जेक्ट है फ्रेंड्स हैं, ये क्या है, प्लूरल काउंट करेंगे। लेकिन यहां देखने वाली बात है, अगर एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हो, दो सब्जेक्ट जुड़े हो, तो जो पहले वाला यानी कि एज वेल एज से जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यहां जो है वर्ब का एग्रीमेंट होता है। पहले वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग एग्रीमेंट होगा। तो यहां राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हैव या हैज में से क्या लगाएंगे, हैज कम। देखने वाली बात है, इस बात को नोट कीजिएगा कि अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो एग्रीमेंट जो है वो एज वेल एज से पहले आने वाले सब्जेक्ट से होगा, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो है लगेगी। इसी क्रम में अगर विद से जुड़ा हुआ हो, इसमें भी यही नियम रहता है, राम विद हिज फैमिली मेंबर्स। गोइंग, हमारे पास यहां बी है, बी स्टैंड्स फॉर इज आर एम। तो राम विद हिज फैमिली मेंबर्स, राम अपने परिवार के सदस्यों के साथ। राम यहां सिंगुलर है, फैमिली मेंबर्स प्लूरल है, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट किससे होना है, राम से होना है, क्योंकि विद से जुड़ा हुआ है, तो यहां क्या लगाएंगे, राम विद हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग, जा रहा है। इसी प्रकार अलोंग विद, चाहे यहां विद लगाया है वहीं पर हम अलोंग विद लगा सकते हैं। अलोंग विद, जहां विद से जुड़ा है वहां अलोंग विद, राम अलोंग विद हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग। तो इस तरह से विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन इस तरह के जो कंजक्शंस लगे होंगे तो जो वर्ब का एग्रीमेंट है वो पहले वाले सब्जेक्ट से होगा। उसी प्रकार इन द सेम वे अगर दो जो सब्जेक्ट है, नाउन है, अगर किससे जुड़े हो, ईदर और नीदर नॉर, ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हो, जैसे ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, have done it, either Ram or his friends।
तो यहां ईदर और, नीदर नोर या नोर या और जो भी कंजक्शन लगे होंगे उसमें क्या देखना है, जो और नोर इनके बाद वाला जो सब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब के जो पास वाला सब्जेक्ट होता है, यहां ये जो पास में सब्जेक्ट है उससे एग्रीमेंट होता है, यानी कि ठीक एज वेल एज के विपरीत। एज वेल एज में हमने क्या किया था, पहले वाले सब्जेक्ट से किया था, इधर और नीदर और, इनमें क्या होगा, जो बाद वाला सब्जेक्ट है उससे एग्रीमेंट होगा। तो इधर राम और हिज फ्रेंड्स, या हैव एज में से क्या लगाएंगे, अगर हैव या हैज में से लगाना है तो निश्चित रूप से हिज फ्रेंड्स ज्यादा है, तो यहां क्या आएगा, हैव आएगा, हैव डन इट। इसी प्रकार नीदर नॉर हो जाएगा, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव डन इट। इसी क्रम में अगर कुछ कंजक्शंस हैं जैसे ईच वन, एवरी, ईदर, नीदर अकेले, इनके साथ में और नोर नहीं होंगे। ईच ऑफ यू, हालांकि यू प्लूरल है, लेकिन ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक एक, जब प्रत्येक आ गया तो यहां जो वर्ब है वो हमारे यहां सिंगुलर होगी, यानी इनके बाद में ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी, इस तरह के जो कंजक्शन होंगे इनके बाद में जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो ईच ऑफ यू इज, none of them has come, सिंगुलर आएगा। everyone has। इसी क्रम में कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उनके एस या एस लगा होता है, देखने के अंदर वो बहुवचन या प्लूरल दिखते हैं। सम सब्जेक्ट्स appears to be plural but actually they are singular and they are followed by singular verb। जैसे हमारे पास एक वर्ड है न्यूज, न्यूज के अंदर एस लगा होता है तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हमने लिखा दिस न्यूज ट्रू। अब ये जो न्यूज है ये देखने में बहुवचन नजर आता है, लेकिन असल में ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसके बाद में जो आने वाली वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी, दिस न्यूज इज ट्रू। इसी प्रकार मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज ए टफ सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, इस तरह के जो वर्ड्स है, चाहे इनके पीछे स्विक्स है, इकोनॉमिक्स है, इन सब के पीछे क्या होता है, एस लगा होता है, लेकिन ये जब एज ए सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो हम इनके बाद में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी के बारे में आए तो फिर ये बहुवचन हो जाते हैं, जैसे हिज मैथमेटिक्स। इसी क्रम में कुछ कलेक्टिव नाउन है, जैसे डजन है, ग्रुप है, तो जो कलेक्टिव नाउन है इसके बाद में भी सिंगुलर वर्ब आती है। इसी प्रकार कुछ वर्ड्स है जैसे कमेटी, जूरी, कमेटी। जब कमेटी यूनिनिमसली कोई डिसीजन देती है
तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर वो डिवाइड हो जाती है कमेटी किसी इश्यू पे, तो उसके बाद में उसके पीछे प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे द कमिटी इज वन या एग्री ऑन दिस इशू। लेकिन डिवाइडेड हो जाए तो द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू। इसी प्रकार छोटे मोटे कुछ नियम हैं जिसका आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको जो सारी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।